जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। इसे कहते हैं बेटियां। अगर आप अपनी बेटी को छोटे होते ही घर का काम करना भी सिखाएंगी ना, तो आपकी बेटियां वो भी करना सीख जाएंगी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये सिर्फ माँ के हाथ में होता है। इसलिए बेटियां बोझ नहीं होती, माँ बाप का सहारा होती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताना। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। इसे कहते हैं बेटियां। अगर आप अपनी बेटी को छोटे होते ही घर का काम करना भी सिखाएंगी ना, तो आपकी बेटियां वो भी करना सीख जाएंगी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये सिर्फ माँ के हाथ में होता है। इसलिए बेटियां बोझ नहीं होती, माँ बाप का सहारा होती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताना। जिस घर में बेटी ना हो जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। इसे कहते हैं बेटियां। अगर आप अपनी बेटी को छोटे होते ही घर का काम करना भी सिखाएंगी ना, तो आपकी बेटियां वो भी करना सीख जाएंगी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये सिर्फ माँ के हाथ में होता है। इसलिए बेटियां बोझ नहीं होती, माँ बाप का सहारा होती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताना। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। इसे कहते हैं बेटियां। अगर आप अपनी बेटी को छोटे होते ही घर का काम करना भी सिखाएंगी ना, तो आपकी बेटियां वो भी करना सीख जाएंगी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये सिर्फ माँ के हाथ में होता है। इसलिए बेटियां बोझ नहीं होती, माँ बाप का सहारा होती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताना। जिस घर में बेटी ना हो उस